प्राचीन शिलो की पवित्र भूमि में, जहां परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव किया जाता था, वहां एक महिला रहती थी जिसका नाम हन्ना था। उसका जीवन, यद्यपि उसके पति एल्काना के गहरे प्रेम से धन्य था, एक गहन दुख से घिरा हुआ था। वह बांझ थी। उस समय में एक महिला के लिए संतानहीन होना केवल व्यक्तिगत पीड़ा नहीं थी, बल्कि समाज में एक गहरी शर्म और कलंक का कारण भी था, क्योंकि बच्चों को परमेश्वर का आशीर्वाद और वंश की निरंतरता का प्रतीक माना जाता था। हन्ना का हृदय इस खालीपन से हर पल भारी रहता था। उसकी आत्मा संतान की लालसा में तड़पती रहती थी। एल्काना की एक और पत्नी थी, पानिन्ना, जिसने उसे कई बच्चे दिए थे, और पानिन्ना का हर शब्द, हर व्यंग्य हन्ना के घावों पर नमक छिड़कने जैसा था। पानिन्ना अक्सर हन्ना को उसकी बांझपन के लिए ताना मारती थी, उसके दुख को और गहरा करती थी, और हन्ना को लगता था जैसे उसका दिल हर दिन एक नए घाव से छलनी हो रहा हो। उसकी आंखों में अक्सर आंसू भरे रहते थे, और उसके होंठों पर कभी मुस्कान नहीं आती थी। बाइबल में लिखा है, एल्काना की दो पत्नियां थीं, एक का नाम हन्ना और दूसरी का नाम पानिन्ना था। पानिन्ना के बच्चे थे, परंतु हन्ना के कोई बच्चा नहीं था। एक शमूएल 1:2। हर साल एल्काना अपने परिवार के साथ शिलो में परमेश्वर के निवास स्थान तंबू में बलिदान चढ़ाने जाता था। यह एक पवित्र यात्रा थी, एक ऐसा अवसर जब लोग परमेश्वर के सामने अपनी कृतज्ञता और अपनी प्रार्थनाएं लेकर आते थे। लेकिन हन्ना के लिए यह यात्रा खुशी के बजाय और अधिक पीड़ा लेकर आती थी। जब पूरा परिवार परमेश्वर के सामने भोजन करता और आनंद मनाता, तब हन्ना का गला सूख जाता, उसका पेट खाली रह जाता, और उसके आंसू उसके भोजन में मिल जाते। एल्काना, जो हन्ना से गहरा प्रेम करता था, उसे सांत्वना देने की कोशिश करता। वह उससे कहता, हन्ना, तुम क्यों रो रही हो? तुम क्यों नहीं खाती? तुम्हारा मन क्यों दुखी है? क्या मैं तुम्हारे लिए 10 बेटों से बढ़कर नहीं हूं? एक शमूएल 1:8। एल्काना का प्रेम सच्चा था, लेकिन वह हन्ना के दिल की उस गहरी, अनकही पीड़ा को पूरी तरह से समझ नहीं पाता था, जो केवल परमेश्वर ही भर सकता था। हन्ना का दुख इतना गहरा था कि वह अक्सर भोजन भी नहीं कर पाती थी। उसका शरीर और आत्मा दोनों ही संतान की लालसा में घुलते जा रहे थे। उसके अंदर एक खालीपन था जिसे दुनिया की कोई भी चीज नहीं भर सकती थी। केवल परमेश्वर का एक चमत्कार ही उसे पूर्ण कर सकता था। उसके होंठों पर प्रार्थना के शब्द नहीं थे, बल्कि उसके हृदय से एक मौन पुकार उठ रही थी, जो सीधे स्वर्ग तक पहुंच रही थी। एक ऐसे ही वार्षिक तीर्थयात्रा के दौरान, जब बलिदान चढ़ाने के बाद सभी लोग भोजन कर रहे थे, हन्ना का हृदय दुख से भर गया। वह भोजन छोड़कर तंबू की ओर चली गई। वहां परमेश्वर की उपस्थिति में उसने अपने हृदय की सारी पीड़ा उड़ेल दी। उसके होंठ हिल रहे थे, लेकिन कोई आवाज नहीं निकल रही थी। यह एक मौन प्रार्थना थी, एक ऐसी प्रार्थना जो सीधे परमेश्वर के सिंहासन तक पहुंच रही थी, उसके हृदय की गहराई से निकली हुई। उसके आंसू लगातार बह रहे थे, उसके शरीर कांप रहा था, और उसकी आत्मा परमेश्वर के सामने पूरी तरह से नग्न थी। वह केवल एक पुत्र की इच्छा नहीं कर रही थी, बल्कि वह अपने जीवन के इस खालीपन को भरने के लिए परमेश्वर की दया की भीख मांग रही थी। वह जानती थी कि केवल परमेश्वर ही इस असंभव को संभव कर सकता है। उसके मन में एक विचार आया, एक मन्नत, एक ऐसा वादा जो उसके जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा। उसने परमेश्वर से कहा, हे सेनाओं के परमेश्वर, यदि तू अपनी दासी के दुख पर ध्यान देगा और मुझे याद करेगा, और अपनी दासी को नहीं भूलेगा, और अपनी दासी को एक पुत्र देगा, तो मैं उसे उसके जीवन के सभी दिनों के लिए परमेश्वर को समर्पित कर दूंगी, और उसके सिर पर कभी उस्तरा नहीं चलेगा। 1 शमूएल 1:11। यह एक असाधारण मन्नत थी, एक मां के लिए अपने पहले बच्चे को परमेश्वर को समर्पित करना, उसे हमेशा के लिए परमेश्वर की सेवा में देना। यह एक बहुत बड़ा बलिदान था, लेकिन हन्ना का दुख इतना गहरा था और परमेश्वर पर उसका विश्वास इतना अटूट था कि वह किसी भी कीमत पर परमेश्वर की इच्छा पूरी करने को तैयार थी। तंबू के प्रवेश द्वार पर महायाजक एली बैठा हुआ था। उसने हन्ना को देखा, जो गहन पीड़ा में प्रार्थना कर रही थी। उसके होंठ हिल रहे थे, लेकिन कोई आवाज नहीं निकल रही थी,
और उसके आंसू लगातार बह रहे थे। एली ने सोचा कि वह नशे में है। उसने हन्ना से कहा, तुम कब तक नशे में रहोगी? अपनी शराब उतारो। 1 शमूएल 1:14। एली की बात सुनकर हन्ना का दिल टूट गया। उसे लगा कि उसकी सबसे पवित्र प्रार्थना को गलत समझा गया है, लेकिन उसने अपनी गरिमा बनाए रखी और नम्रता से उत्तर दिया, नहीं मेरे प्रभु, मैं एक दुखी आत्मा वाली स्त्री हूं। मैंने न तो शराब पी है और न ही कोई और नशीला पेय, बल्कि मैं परमेश्वर के सामने अपना हृदय उड़ेल रही हूं। अपनी दासी को एक दुष्ट स्त्री मत समझो, क्योंकि मेरे बड़े दुख और पीड़ा के कारण ही मैंने अब तक प्रार्थना की है। 1 शमूएल 1:61। हन्ना के शब्दों में इतनी ईमानदारी और सच्चाई थी कि एली को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसकी आंखों में परमेश्वर के प्रति गहरा विश्वास और समर्पण देखकर एली का हृदय पिघल गया। उसने हन्ना को आशीर्वाद दिया और कहा, शांति से जाओ और इज़राइल का परमेश्वर तुम्हें वह दे जो तुमने उससे मांगा है। 1 शमूएल 1:17। एली के ये शब्द हन्ना के लिए आशा की किरण लेकर आए। उसके दिल में एक अजीब सी शांति छा गई, एक ऐसा विश्वास कि परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुन ली है। वह तंबू से निकली। उसका चेहरा अब उदास नहीं था, बल्कि उस पर एक नई चमक थी, एक नई आशा थी। उसने भोजन किया और उसका मन अब दुखी नहीं था। वह जानती थी कि परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुन ली है और वह अपने वादे को पूरा करेगा। और सचमुच परमेश्वर ने हन्ना को याद किया। बाइबल कहती है, एल्काना अपनी पत्नी हन्ना के पास गया और परमेश्वर ने उसे याद किया। 1 शमूएल 1:19। समय आने पर हन्ना गर्भवती हुई और उसने एक पुत्र को जन्म दिया। उसके दिल में खुशी की कोई सीमा नहीं थी। उसने अपने पुत्र का नाम शमूएल रखा, जिसका अर्थ है परमेश्वर द्वारा सुना गया, क्योंकि उसने कहा, मैंने उसे परमेश्वर से मांगा है। 1 शमूएल 1:20। यह नाम उसकी प्रार्थना का, परमेश्वर की कृपा का और उसके जीवन के सबसे बड़े चमत्कार का प्रतीक था। शमूएल का जन्म केवल हन्ना के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे परिवार के लिए एक महान आनंद का क्षण था। पनिन्ना, जो पहले हन्ना को ताना मारती थी, अब चुप हो गई। परमेश्वर ने हन्ना के दुख को खुशी में बदल दिया था। हन्ना ने शमूएल को तब तक पाला जब तक वह दूध छुड़ाने की उम्र का नहीं हो गया, जो उस समय में कई साल लग सकते थे। इस दौरान हन्ना ने अपने बेटे के साथ एक गहरा बंधन बनाया। हर दिन वह उसे परमेश्वर की कहानियां सुनाती, उसे परमेश्वर के प्रेम और उसकी महानता के बारे में सिखाती। शमूएल उसके जीवन का प्रकाश था, उसकी प्रार्थना का जीवित प्रमाण। लेकिन हन्ना को अपनी मन्नत याद थी। उसे पता था कि यह बच्चा उसका नहीं, बल्कि परमेश्वर का है। यह एक मीठा, कड़वा एहसास था, अपने बच्चे को पालने की खुशी और उसे परमेश्वर को समर्पित करने के कर्तव्य के बीच का संघर्ष। जब शमूएल का दूध छुड़ाया गया और वह इतना बड़ा हो गया कि अपनी मां से अलग रह सके, तो हन्ना ने अपनी मन्नत पूरी करने का निश्चय किया। यह उसके लिए एक बहुत बड़ा बलिदान था, एक ऐसा बलिदान जो केवल परमेश्वर के प्रति अटूट विश्वास से ही संभव था। उसने एल्काना से कहा, जब बच्चा दूध छुड़ाने लायक हो जाएगा, तब मैं उसे परमेश्वर के सामने ले जाऊंगी, ताकि वह वहां हमेशा रहे। 1 शमूएल 1:20। एल्काना, जो परमेश्वर का एक सच्चा भक्त था, उसने हन्ना के इस पवित्र निर्णय का समर्थन किया। वे शमूएल को लेकर शिलो गए। साथ में परमेश्वर के लिए एक 3 साल का बछड़ा, एक एपा आटा और एक कुप्पी दाखमधु भी ले गए। यह यात्रा हन्ना के लिए भावनाओं से भरी हुई थी। एक तरफ अपने प्रिय पुत्र को परमेश्वर को समर्पित करने का पवित्र कर्तव्य था और दूसरी तरफ उससे बिछड़ने का दर्द। लेकिन उसके दिल में परमेश्वर के प्रति कृतज्ञता और विश्वास का भाव प्रबल था। शिलो पहुंचकर हन्ना ने शमूएल को महायाजक एली के पास लाया। उसने एली से कहा, हे मेरे प्रभु, आपकी आत्मा की शपथ, मैं वही स्त्री हूं जो यहां आपके पास खड़ी होकर
परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। मैंने इस बच्चे के लिए प्रार्थना की थी और परमेश्वर ने मुझे वह दिया है जो मैंने उससे मांगा है। इसलिए मैंने इसे परमेश्वर को समर्पित कर दिया है। जब तक यह जीवित रहेगा, यह परमेश्वर को समर्पित रहेगा। एक शमूएल, एक डबल शमूएल, एक डबल शमूएल। हन्ना के शब्दों में एक मां का प्रेम, एक भक्त का विश्वास और एक आत्मा की कृतज्ञता झलक रही थी। उसने शमूएल को एली को सौंप दिया और शमूएल ने वहीं परमेश्वर की आराधना की। यह एक ऐसा क्षण था जिसने हन्ना के जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। उसने अपने सबसे अनमोल उपहार को परमेश्वर को वापस दे दिया था और इस बलिदान के माध्यम से उसे परमेश्वर के प्रेम और उसकी योजना की गहरी समझ प्राप्त हुई। हन्ना ने परमेश्वर की स्तुति में एक सुंदर गीत गाया जो उसके हृदय की गहराई से निकला था। उसने कहा, मेरा हृदय परमेश्वर में आनंदित है, मेरा सामर्थ्य परमेश्वर में ऊंचा हुआ है, मेरा मुंह मेरे शत्रुओं के विरुद्ध खुल गया है, क्योंकि मैं तेरे उद्धार में आनंदित हूं। परमेश्वर के समान कोई पवित्र नहीं है, क्योंकि तेरे सिवा कोई नहीं है। हमारे परमेश्वर के समान कोई चट्टान नहीं है। घमंड की बातें मत करो और तुम्हारे मुंह से अहंकार न निकले, क्योंकि परमेश्वर ज्ञान का परमेश्वर है और उसके द्वारा कर्मों का वजन किया जाता है। धनुर्धारियों के धनुष टूट गए हैं और ठोकर खाने वाले सामर्थ्य से बंधे हैं। जो भरे थे वे रोटी के लिए किराए पर जाते हैं और जो भूखे थे वे अब भूखे नहीं रहते। बांझ ने 7 को जन्म दिया है और जिसके कई बच्चे थे वह कमजोर हो गई है। परमेश्वर मारता है और जीवित करता है, वह अधोलोक में उतारता है और ऊपर लाता है। परमेश्वर गरीब बनाता है और धनी करता है, वह नीचा करता है और ऊंचा करता है। वह गरीबों को धूल से उठाता है, वह कंगाल को कूड़ेदान से उठाता है। उन्हें राजकुमारों के साथ बिठाता है और उन्हें महिमा की गद्दी का उत्तराधिकारी बनाता है, क्योंकि पृथ्वी के खंभे परमेश्वर के हैं और उसने उन पर दुनिया को स्थापित किया है। जो परमेश्वर के विरोध में लड़ते हैं वे टूट जाएंगे, वह स्वर्ग से उन पर गरजेंगे। परमेश्वर पृथ्वी के छोरों का न्याय करेगा, वह अपने राजा को सामर्थ्य देगा और अपने अभिषिक्त के सींग को ऊंचा करेगा। 1 शमूएल 2:1। यह गीत हन्ना की आत्मा की यात्रा का प्रमाण था, दुख से आशा तक, निराशा से विश्वास तक और बलिदान से परमेश्वर की महिमा तक। शमूएल परमेश्वर की सेवा में तंबू में बड़ा हुआ और परमेश्वर की कृपा उस पर थी, बाइबल कहती है। और बालक शमूएल परमेश्वर के सामने सेवा करता था, कमर में एक लिनन का एफोद पहने हुए। 1 शमूएल 2:18। हर साल हन्ना शिलो जाती और अपने बेटे के लिए एक छोटा सा लबादा बनाती और उसे परमेश्वर की सेवा में समर्पित अपने बेटे को देती। यह उसकी निरंतर याद दिलाता था कि उसने परमेश्वर के साथ अपनी मन्नत पूरी की थी और परमेश्वर ने उसे उससे कहीं अधिक दिया था जो उसने मांगा था। और परमेश्वर ने हन्ना को याद किया और वह गर्भवती हुई और उसने 3 पुत्रों और 2 पुत्रियों को जन्म दिया और बालक शमूएल परमेश्वर के सामने बड़ा होता गया। 1 शमूएल 2:11। शमूएल एक महान भविष्यवक्ता और इस्राएल का नेता बना जिसने परमेश्वर के लोगों के इतिहास को आकार दिया। और शमूएल बड़ा होता गया और परमेश्वर उसके साथ था और उसने उसके किसी भी वचन को व्यर्थ नहीं जाने दिया। 1 शमूएल 3:19। हन्ना की गुप्त प्रार्थना, उसका अटूट विश्वास और उसका महान बलिदान परमेश्वर के प्रति समर्पण की एक शाश्वत कहानी बन गई, जो हमें सिखाती है कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है और जब हम उसे अपना सब कुछ देते हैं तो वह हमें उससे कहीं अधिक आशीर्वाद देता है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। यह कहानी परमेश्वर के प्रेम, उसकी दया और विश्वास की शक्ति का एक शक्तिशाली प्रमाण है।